हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ प्लस। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था और उसको समझ गए थे कि कैसे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लिए और फिर वापस से उसका ट्रांसपोज ले लिए, ये टी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये ए देगा। अब इसको कैसे देगा, इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स इस तरह से 1 3 2 4 इस तरह से कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका हम लोग मान लीजिए इसका हम लोग लेते हैं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा। अब इसका वापस से ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा 1 2, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा ना। और ये दोनों क्या है, इक्वल है। जो इक्वल है किसकी, ए के। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर वापस से उसका ट्रांसपोज क्या देगा, ए देगा, वही मैट्रिक्स देगा। दूसरा नंबर है कि अगर किसी मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या होता है कि के बाहर आ जाता है। के इसलिए बाहर आ जाता है क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये का ट्रांसपोज वापस से वही रह जाएगा। इसको प्रूव करने का कोई जरूरत भी नहीं लगी, प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स इस तरह से है 1 2 3 4 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो के ए यानी कि के, ये के हो जाएगा, ये 2 के हो जाएगा, ये 3 के हो जाएगा, ये 4 के हो जाएगा। इस तरह का हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, के ए का ट्रांसपोज लेंगे। तो के ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो है तो ये हो जाएगा कॉलम, ये कॉलम हो जाएगा ना, ये कॉलम हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा। अब इसको और ये RHS किधर है, RHS क्या है, ये तो LHS हो गया भाई। अब RHS लेते हैं। RHS लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले एक का ट्रांसपोज लेते हैं। ये तो मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे है तो एक का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 है तो 1 2 और 3 4 ये हो गया। अब इसमें के से मल्टीप्लाई कर दो। अब के से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा के हो जाएगा, ये 3 के हो जाएगा, ये 2 के हो जाएगा, ये 4 के हो जाएगा, समझे। अब ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। सो दैट ये जो है के ए का ट्रांसपोज वो के डॉट ए का ट्रांसपोज होगा, यानी कि वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टीज ए प्लस बी है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों को ट्रांसपोज अगर ले रहे हैं तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो दोनों का क्लासीफाई हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, दो मैट्रिक्स दिया रहेगा, और फिर उसका क्या कीजिए, ट्रांसपोज निकाल लीजिए। और तीसरे उसके बाद क्या कीजिए, RHS में इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, इसका ट्रांसपोज ले उसको ऐड कीजिए, दोनों क्या है, इक्वल ही आएगा। ठीक है। चौथा नंबर प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हम लोगों का वापस से क्या आता है, बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि ये बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये क्रम जो होता है, ये जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, वो पलट जाता है। यानी कि अगर इसमें ए बी है तो ये बी ए होगा, अगर ये बी है तो ये बी ए बी होगा। ठीक है। तो क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जब भी हम लोग देखते हैं ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इन दोनों का जो है, इसका कॉलम जो है इसके रो के इक्वल होना चाहिए ना। अगर ए कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, ये कोई मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर का, और बी कोई मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, तब भी ये दोनों का ए बी का जो मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल होगा। नहीं तो अगर 3/2 है, अगर ये 3/3 हो जाए, अगर ये 3/3 हो जाता तो ये दोनों मैच नहीं करता, ये मैच कर रहा है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे
ऑर्डर जो है वो चेंज कर जाता है। तो ए बी का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो याद रखेंगे कि बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज ये लेंगे। 5वां नंबर प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का, या डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का निकालते हैं, दोनों इक्वल देता है, समझे। दोनों इक्वल देने का मतलब ये है कि अगर आप कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट तो निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, और स्क्वायर मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकलेगा तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो वैल्यू देगा उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि जब मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 है, इस तरह का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट ये ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा 1 2 3 4, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 4 4 -6 यानी कि -2 होगा ना। अगर दूसरा काम करते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बाबू 1 2 ये 3 4 हो जाएगा ना। ए का ट्रांसपोज ये होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 2 4 1 3 2 4 होगा। और 1 3 2 4 इसको भी जब करेंगे मल्टीप्लाई इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो 4 -6 दैट इज -2। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको भी प्रूफ कर दिए। तो ये पांचों का पांचों जो प्रॉपर्टीज था इसको हम लोग बढ़िया से समझ गए। इसके बाद जो हम लोग को कुछ ट्रांसपोज का कुछ टाइप है, जैसे मैं उसको डिवाइड किया गया, एक सिमेट्रिक है एक स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। उन दोनों को भी हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।